नमस्कार साथियों कई लोगों के दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं या नहीं हुए हैं और कई लोगों की फ़ाइलें रिजेक्ट हो रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक फ़ाइल रिजेक्ट हुई थी साथियों। उस व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन कॉल्स आता है कि सर ये हमारा क्यों रिजेक्ट हो गया, क्या कारण है। मैंने पूरा रजिस्ट्री देखा, रजिस्ट्री बिल्कुल सही थी। ओनली छोटा सा कमी था कि वो शपथ पत्र मेंशन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अतः निरस्त किया जाता है, यहाँ पे इनका वाद निरस्त कर दिया गया। तो ये एडवोकेट की लापरवाही। तो चलिए आज में जो 4-5 कंडीशन है, जिन कंडीशनों से दाखिल खारिज आप लोगों के नहीं हो रहे, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात मैं बता दूं साथियों, चाहे आपकी ज़मीन 143 हो, चाहे आपकी ज़मीन 80 हो, चाहे आपका प्लॉट हो, अब दाखिल खारिज होने लगा है। नए नियम चेंज हो चुके हैं जिस पर मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं। सीधा आते हैं आप लोगों के जो मेन समस्या है कि दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहे, 4 कारण क्या क्या हैं, चलिए वो समझ लीजिए। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया है साथियों। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, ये फीस दी गई है। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं। पहली कंडीशन ये है, सबसे बड़ी और अहम, कि दाखिल खारिज अगर आपने सेक्शन 88, 89, 90, 97, 98, 99 इनमें से एक भी चीज़ का उल्लंघन किया तो रजिस्ट्री हो जाएगी कैंसिल। ठीक है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए विक्रेता का म्यूटेशन नहीं है तो भी आपको समस्या आएगी। तीसरा है साथियों कि अगर मान लीजिए आप अपनी रजिस्ट्री में ये शपथ पत्र नहीं लगाते। देखिए, हम जो भी रजिस्ट्री करवाते हैं या जो भी लोग हमसे कंसल्टेशन करते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, मैं दूसरी बात ये भी कहूँगा कि अगर मान लीजिए आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कि हमारी ज़मीन सही है कि नहीं, कोई केसेस तो नहीं चल रहा, दाखिल खारिज हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, या मान लीजिए भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया, आप अपने डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। देखिए साथियों, जो भी हमारी रजिस्ट्री होती है इसमें हम पहले ही से शपथ पत्र लगाते हैं कि भाई मैंने सेक्शन 89, 90, 98, 99 का उल्लंघन नहीं किया है। ठीक है। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट है कि अगर आपने SC ST से ज़मीन खरीदी है और बिना परमिशन है तो इसका दाखिल खारिज कभी नहीं होगा साथियों। ठीक है। तो मैंने चारों कंडीशन आपको बता दी, फिर मैं आपको एक बात रिपीट कर दूं। पहला तो है कि आप सभी यहाँ पे शपथ पत्र मेंशन करें। दूसरा है कि अगर मान लीजिए विक्रेता जो है उसका दाखिल खारिज होगा तभी होगा। तीसरा है कि SC ST के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यही 3-4 कारण हैं साथियों जिनकी वजह से दाखिल खारिज रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लें, उसके बाद दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन दें। 100% आपका दाखिल खारिज होगा। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट है, नई नई वकालत सीखना चाहते हैं, कानून सीखना चाहते हैं, जो सीनियर वकील कभी नहीं बताते हैं, तो आप हमारी ये कोड ड्राफ्टिंग ई बुक ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सअप नंबर मेरा ये दिया गया, इसमें कई चीज़ें मिल जाती हैं। दाखिल खारिज करवाने के नियम, दाखिल खारिज के लिए अपील, दाखिल खारिज रुकवाने के नियम, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री के वाला कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के नियम, बंटवारा, संशोधन, ड्राफ्टिंग। ठीक है, सभी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं आपको। ठीक है।